हम एक हिस्ट्री बनाएंगे और फिर से बीजेपी का बोर्ड बनाएंगे। क्या लगता है आपको? बोर्ड का तो वैसे तो उम्मीद हम लोगों को तो पूरी है, उनको भी होती है। जी। पर मेरा तो आम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार मौका हमें दें। आप देख लो, आज नदी इन्होंने कितने 70 करोड़ रुपए खर्च भी किए। आज उस आज नदी की गंदगी देखो तो आप वहां से निकल नहीं सकते। मेरा मोहल्ले में आप 57 में भी जाके देख लो, 57 में भी इतनी गंदगी आप रोड पे, मेन रोड पे देखोगे, बप्पा रावल के सामने। ये कोई काम करते ही नहीं है, खड्डे टूटे हुए हैं। हमने लड़ लड़ के ये काम करवाया। जो भी महापौर बने उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, महापौर जी अगर नहीं सुनते हैं तो जिला कलेक्टर पास जाएंगे। वहाँ के प्रतिनिधि जैसे फूल सिंह जी मीणा एमएलए बने हुए, चाहे उस पार्टी का कोई भी हो पार्षद, बीजेपी कांग्रेस से उससे कोई लेना, वो जन समस्या है, जन समस्या। नमस्कार दर्शकों, मैं टी न्यूज राजस्थान से अंकित मनेरिया। जनप्रतिनिधि से सीधे सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 56 से कांग्रेस टिकट के उम्मीदवार और पार्षद चुनाव के उम्मीदवार श्री लक्ष्मण सिंह जी उपस्थित हैं और आइए इनसे संवाद करते हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जनता का सीधा सवाल करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। अंकित जी, आपको पहले तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मंच पे हमें जगह दी, इसलिए अब साधुवाद भी है, धन्यवाद भी है आपको। मैं लक्ष्मण सिंह शेखावत, पहले देहात जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव रह चुका हूँ, कांग्रेस सेवा दल संगठन मंत्री और उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं वैसे पर्टिकुलर वार्ड 57 और 56 पहले एक ही पार्ट था, अब अलग अलग हुआ है। तो 56 से हमारे वार्ड 57 में महिला आ गई तो मैं लड़ना नहीं चाह रहा था, पर हमारे वार्ड 56 के कुछ मौतवीर लोग, जैसे एक शंकरलाल जी सेहलोत है जो पहले इससे नेहरू युवा केंद्र से निकले हुए हैं, ज़्यादातर कांग्रेस में नेहरू युवा केंद्र से निकले हुए जितने भी बड़े नेता हैं, उन लोगों सब आए कि नहीं आप लड़ो, हम आप लोगों के साथ है। इसलिए मैंने अपना मन बनाया। अब पार्टी के ऊपर है, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं पूर्व में पदाधिकारी भी रह चुका हूँ, तो पार्टी जिसको भी सिंबल देगी उसके साथ हूँ और उसके साथ तन मन धन से काम भी करूँगा। और मेरा तो यही कहना है कि आपने यहाँ ये 30 साल से या 25 साल से बीजेपी बोर्ड रहा है। बीजेपी बोर्ड में इन्होंने अमूमन क्या है, कंटिन्यू आप किसी एक ही एक को लाते हो। इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम एक हिस्ट्री बनाएंगे और फिर से बीजेपी का बोर्ड बनाएंगे। क्या लगता है आपको? बोर्ड का तो वैसे तो उम्मीद हम लोगों को तो पूरी है, उनको भी होती है। पर मेरा तो आम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार मौका हमें दें। बार बार एक ही पार्टी को मौका देते हैं तो उस पार्टी में क्या है, घमंड आ जाता है। अब जैसे आप देख लो, आज नदी इन्होंने कितने 70 करोड़ रुपए खर्च भी किए। आज आज नदी की गंदगी देखो तो आप वहां से निकल नहीं सकते। मेरा तो वो रूट भी है, उधर जाता रहता हूँ मैं, वो देखता हूँ। मोहल्ले में आप 57 में भी जाके देख लो, 57 में भी इतनी गंदगी आप रोड पे, मेन रोड पे देखोगे, बप्पा रावल के सामने। ये कोई काम करते ही नहीं है, खड्डे टूटे हुए हैं। हमने लड़ लड़ के ये काम करवाया। बोर्ड में भी गए हैं, जिला कलेक्टर साहब के पास, संभागीय आयुक्त को भी मैंने क्या। अब एक पॉजिटिव बात करते हैं। मान लीजिए आपको सिंबल मिला, आप चुनाव लड़े और आप जीत गए, इसके बाद आप इन चीजों को कैसे बदलाव करेंगे? समस्याएं आप जानते हैं, इनको बदलेंगे कैसे? इसको बदलने की कोशिश ये करेंगे, पहले तो जो भी महापौर बने उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। महापौर जी अगर नहीं सुनते हैं तो जिला कलेक्टर पास जाएंगे। वहाँ के प्रतिनिधि जैसे फूल सिंह जी मीणा एमएलए बने हुए, चाहे उस पार्टी का कोई भी हो पार्षद, बीजेपी कांग्रेस से उससे कोई लेना, वो जन समस्या है। जन समस्या को मुद्दा उठाना हर किसी का हाथ में है। तो उनसे करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर धरना प्रदर्शन तो लास्ट उम्मीद है ही। उसमें भी बैठेंगे। अब आप एक मुद्दा मेरा छोटा सा ही, हमारे वार्ड का ही एरिया आ गया, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, वहाँ सैटेलाइट वालों ने कोई पार्किंग नहीं दे रखी है किसी के लिए भी। ये आज मुद्दा हम वहां जाके एक बकायदा न्यूज भी रिपोर्ट करने वाले हैं कि सैटेलाइट की जो अंदर वाहन खड़े करने की जगह नहीं है, सारे वाहन बाहर खड़े रहते हैं। बाहर होते हैं तो उससे एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। बुजुर्ग आदमियों को, स्कूटी पे आता है, मोटरसाइकिल पे आता है। मेरे सामने 3 एक्सीडेंट तो मेरे सामने हो चुका है, जिनको मैंने हॉस्पिटल में भेजा है। तो ये सबसे मुद्दा कि रोड बिल्कुल क्लोज हो जाती है और पेशेंट आता है, उसकी भी बेचारे की गलती नहीं है, क्योंकि उसको तो जो बीमार आदमी है वो तो दिखाएगा। ये तो निगम के महापौर जी जो भी प्रेजेंट है उनके ऊपर थी। हॉस्पिटल के अंदर जो वहाँ पे हॉस्पिटल कर्मचारी है उनकी गाड़ियां तो उनकी खड़ी होती है, डॉक्टर लोगों की खड़ी होती है, या तो सभी की कहीं बाहर पार्किंग की व्यवस्था करे। वो तो यहाँ के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, यहाँ के एमएलए साहब है उनकी जिम्मेदारी है, और हम लोगों की भी। हमने ये बीच में विचार भी बनाया था कि एक बार धरना प्रदर्शन शुरू करें यहाँ,
तो ये चुनाव या आचार तो सबकी बाहर खड़ी रहे या फिर सबकी अंदर खड़ी सबकी अंदर खड़ी रहे, पर सबकी पॉसिबल नहीं है कि वो छोटा है परिसर, इसलिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। नहीं, लेकिन पीछे लगा सकते हैं, आगे हाँ, लगा सकते बैक हैं। साइड में जगह है, आगे इधर साईं बाबा मंदिर के पास प्लॉट खाली पड़े जी, हैं। जी। एक बार जिसी का भी उससे बातचीत उनसे नहीं होती तो हम करेंगे उन मालिकों से बातचीत, भाई आपका जो भी मंथली रेंट है आप ले लो। और हालांकि बिना रेंट के भी लोग तैयार हो बिना जाते रेंट हैं, के लिए सेवा जैसा करते हैं। कार्य अब है। मेरा ही मैं बता दूं आपको, जी, हमारा एक क्या है कि जन सेवा का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। हम 2 काम कर रहे हैं, पर्यावरण, शिक्षा जी, और रोजगार पे। जी। तो हमने किसी भी समाज की हो, पर्टिकुलर राजपूत समाज की नहीं, हम्म, किसी भी समाज की बच्ची हो, लड़का लड़की हो, जिसके पास कोई पैसा नहीं है पढ़ने के लिए जी, और वो अच्छी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हमने जयपुर में हॉस्टल कर रखा जी, है। जी, जी, कोचिंग क्लासों का जितना भी जो खर्चा आता है हम लोग करते हैं। जी, ग्लोबल पीस फाउंडेशन के नाम से आप सर्च जी, करना, जी, आपके जी, सामने आ बिल्कुल मैं जाएगा। जानता हूँ। जी, उसके चेयरमैन मेरे बड़े भाई साहब ही हैं, मेघराज सिंह जी शेखावत। जी। वो राजनीति में नहीं है, पर हम्म, मैं शुरू से यहाँ आज 30 साल से उदयपुर ही रह रहा हूँ, तो इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे किसान नेताजी से ही हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, जी। अभी भी है। और नंबर 57। वार्ड नंबर 58 से जी, हैं विष्णु जी पटेल, वैसे मनवाखेड़ा में, वो जी, 58 में आ गया। तो इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसी भी कोई हो, किसी बच्चे का हो या पर्यावरण में कहीं सुधार, आप हमारा धुंध प्रोजेक्ट देखना जयपुर में, जी, जी, जो एशिया का सबसे बड़ा धुंध प्रोजेक्ट है, जी। जिसमें पर्यावरण के लिए काम किया हमने। अच्छा, आप मुझे पार्टी के बारे में बताइए कि अगर कांग्रेस आपको सिंबल नहीं देती है, तो क्या आप बागी के रूप में उम्मीदवारी करेंगे? नहीं, बागी के रूप में मैं कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं करूंगा, कि कांग्रेस हमारी पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, जी। तो उसके खिलाफ बागी नहीं होंगे। फिर आगे मौका आएगा कभी, उसमें देखेंगे, पर अच्छा, बागी होना घणी गलत काम है। और टिकट मिलो थी वंडो साथ दोला, हाँ, किसी को भी टिकट दे पार्टी, उसका पूरा तन मन धन से साथ दूंगा। तन मन और धन से। हाँ, उसमें मेरे को सब जानते हैं, आपको सब बता देंगे। सही सही बात है, हाँ। सही बात है। ये थे लक्ष्मण सिंह जी शेखावत। कमेंट सेक्शन के माध्यम से दर्शकों से उम्मीद है कि वह जरूर बताएं कि नेक्स्ट किस उम्मीदवार के पास अपन जाएं और उनसे सीधा सवाल करें। धन्यवाद साहब। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक हिस्ट्री बनाएंगे और फिर से बीजेपी का बोर्ड बनाएंगे, क्या लगता है आपको? बोर्ड का तो वैसे तो उम्मीद हम लोगों को तो पूरी है, उनको भी होती है, जी, पर मेरा तो आम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार मौका हमें दें। आप देख लो, आई नदी है, इन्होंने कितने 70 करोड़ रुपए खर्च भी किए। आज उस आई नदी की गंदगी देखो तो आप वहां से निकल नहीं सकते। मेरा मोहल्ले में आप 57 में भी जाके देख लो, 57 में भी इतनी गंदगी आप रोड पे, मेन रोड पे देखोगे, बप्पा रावल के सामने, ये कोई काम करते ही नहीं है। खड्डे टूटे हुए हैं, हमने लड़ लड़ के ये काम करवाया। जो भी महापौर बने उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, महापौर जी अगर नहीं सुनते हैं तो जिला कलेक्टर पास जाएंगे, वहाँ के प्रतिनिधि जैसे फूल सिंह जी मीणा एमएलए बने हुए, चाहे उस पार्टी का कोई भी हो पार्षद, जी, जी। बीजेपी कांग्रेस से उससे कोई लेना, वो जन समस्या है, जन समस्या